जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुजी स्टडी सर्किल में। आज हम आपको बीएड फर्स्ट ईयर के सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के टॉप महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास बहुत यूजफुल होने वाला है। तो आते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, सामाजिक अध्ययन समाज का समाज के द्वारा किया गया अध्ययन है, यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन 1 है हेमिंग, ऑप्शन 2 है एमपी मुफ्त, ऑप्शन 3 है जोरालिमिक, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा एक का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन समाज का समाज के द्वारा किया गया अध्ययन है, यह कथन जो है एमपी मुफ्त ने कहा है। एमपी मुफ्त ऑप्शन नंबर जो है 2 सही हो जाएगा यहाँ। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक भौगोलिक और सामाजिक संबंधों एवं पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन 1 है हरलॉक, ऑप्शन 2 है जोरालिमिक, ऑप्शन 3 है हेमिंग, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा, हेमिंग। ये जो है सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक इतिहास भूगोलिक विषय भौगोलिक सामाजिक सबका जो है पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसने कहा है? तो हेमिंग ने कहा है। ये सभी का हम लोग भी जानते हैं, इसको ऐसे ही रिलेटेड होकर याद रखिए जैसे कि हम लोग भी जानते हैं क्या। तो सामाजिक अध्ययन में इतिहास भूगोल और सामाजिक विषय जो है समाजशास्त्र सब आते हैं। तो यहाँ जो है इसको सबको जो है रिलेटेड होके हेमिंग से याद रखते हैं। हम लोग भी जानते हैं सामाजिक अध्ययन ये सब विषय का वो है मिश्रण है, सब विषय आते हैं इसके अंतर्गत। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं हैं। ऑप्शन 1 है ज्ञान का विस्तृत क्षेत्र, ज्ञान का जो है विस्तृत क्षेत्र है, इसमें एकीकृत विषय है, मानव जीवन का अध्ययन करने का इसमें मौका मिलता है, नवीन दृष्टिकोण। ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है ये सभी जो है सही है। सामाजिक अध्ययन के निम्नलिखित विशेषताएं हैं, सारे हैं। तो यहाँ जो हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है कौन कौन सा क्षेत्र है? तो ऑप्शन 1 है इतिहास नागरिक शास्त्र, ऑप्शन 2 है भूगोल और अर्थशास्त्र, ऑप्शन 3 है समाजशास्त्र, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र जो है सभी है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो है सभी विषयों का जो है अध्ययन किया जाता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ब्लूम टेक्नोलॉजी के उद्देश्य है, ब्लूम टेक्नोलॉजी के उद्देश्य कौन कौन से उद्देश्य है? तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है भावात्मक उद्देश्य और तीसरा ऑप्शन है क्रियात्मक उद्देश्य और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है सही है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। जनता के लिए जनता के द्वारा जनता के द्वारा चलाई जाने वाली शासन व्यवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन 1 है राजतंत्र, ऑप्शन 2 है लोकतंत्र, ऑप्शन 3 है तानाशाही, ऑप्शन 4 है राजशाही। तो यहाँ जो हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा, लोकतंत्र कहलाता है। जनता के लिए जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन जो है क्या कहलाता है? तो ये जो है लोकतंत्र कहलाता है। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल। और ये जो है कथन जो है परिभाषा किसने कहा था? तो ये परिभाषा जो है अब्राहम लिंकन ने कहा था। लोकतंत्र जो है जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया जाने वाला क्या कहलाता है? तो ये जो है मतलब शासन कहलाता है, मतलब लोकतंत्र है ऐसा। और ये जो है कथन जो है जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन लोकतंत्र है, यह कथन किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। सिविक्स नागरिक शास्त्र शब्द का उद्गम या उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन 1 है लैटिन भाषा, ऑप्शन 2 है ग्रीक भाषा, ऑप्शन 3 है यूनानी भाषा, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर जो है 1 जो है सही हो जाएगा। सिविक्स जो है लैटिन भाषा के सिविस जो सिविटास से बना हुआ है, जिसका जो अर्थ है नगर राज्य।
यहाँ जो है लैटिन भाषा से हो जाएगा, और इसका जो है कौन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो सिविस जोड़ सिविटास, और इसका जो अर्थ हो जाता है सिविस जोड़ प्लस सिविटास का नगर राज्य हो जाता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। जिसमें किसी भी विषय वस्तु को छोटे खंडों, इकाइयों या भागों में बांटा जाता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन 1 है संश्लेषण, ऑप्शन 2 है विश्लेषण, ऑप्शन 3 है मूल्यांकन, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। विश्लेषण कहते हैं जिसमें किसी भी विषय वस्तु को छोटे खंडों, इकाइयों या भागों में बांट करके है जो प्रक्रिया को बांटने की प्रक्रिया को जो विश्लेषण कहते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 है शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के सोपान है। शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के सोपान है, कौन कौन से हैं, कौन है, तो ऑप्शन 1 है विषय वस्तु का विश्लेषण, ऑप्शन 2 है उद्देश्य निर्माण, ऑप्शन 3 है शिक्षण विधि और मूल्यांकन, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के जो है ये सारे जो है सोपान हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, शिक्षा शास्त्र का जो है उसका अर्थ है, ऑप्शन 1 है मन का विज्ञान, ऑप्शन 2 है शिक्षा का विज्ञान, ऑप्शन 3 है शिक्षा का विकास, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। शिक्षा का विज्ञान है शिक्षा शास्त्र। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है पाठ्यक्रम। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेस से हुई है, जिसका अर्थ है, ऑप्शन 1 है खेल का मैदान, ऑप्शन 2 है दौड़ का मैदान, ऑप्शन 3 है पुस्तक का ज्ञान, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, दौड़ का मैदान, रेस कोर्स। पाठ्यक्रम जो शब्द है उसकी उत्पत्ति जो हुआ है लैटिन भाषा से हुआ है, ये भी याद रखिएगा। और उसका जो शब्द लैटिन भाषा के शब्द जो है क्यूरे से हुई है, और ये जो है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो है पाठ्यक्रम का करिकुलम का दौड़ का मैदान या रेस कोर्स होता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में, कलाकार या शिक्षक के हाथ में वह यंत्र है जिसका प्रयोग वह अपनी सामग्री या छात्र को अपने आदर्शों लक्ष्यों के अनुसार ढालने के लिए अपनी प्रयोगशाला या, यहाँ शिक्षक हो जाएगा तो विद्यालय हो जाएगा, या कलाकार हो जाएगा तो प्रयोगशाला हो जाएगा, अपनी प्रयोगशाला या विद्यालय में प्रयोग करता है। यह कथन किसने कहा है, यह कथन किसने कहा। ऑप्शन 1 है मुनरो, ऑप्शन 2 है कनिंघम, ऑप्शन 3 है हरलॉक, ऑप्शन 4 है एनन। तो यहाँ जो हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। किसने कहा है, कनिंघम ने कहा है। कनिंघम ने कहा है, क्या कहा है, तो पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में या शिक्षक के हाथ में वह यंत्र है जिसका प्रयोग वह अपनी सामग्री या छात्रों को अपने आदर्शों या लक्ष्यों के अनुसार ढालने के लिए अपनी प्रयोगशाला या विद्यालय में प्रयोग करता है। यह कथन किसने कहा है। कलाकार के हाथ में हो जाएगा तो सामग्री हो जाएगा, शिक्षक के हाथ में हो जाएगा तो छात्र हो जाएगा, और प्रयोगशाला हो जाएगा कलाकार के हाथ में, और शिक्षक के हाथ में जो है विद्यालय में जो इसका यूज करना है पाठ्यक्रम का। तो किसने कहा है यह शब्द जो है, तो ये 12 का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कनिंघम ने कहा है, कनिंघम ने कहा है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत है। सामाजिक अध्ययन के जो है पाठ्यक्रम के जो निर्माण करने के कौन कौन से सिद्धांत उसका है आवश्यक होता है। तो ऑप्शन 1 है बाल केंद्रित समुदाय केंद्रित सिद्धांत, ऑप्शन 2 है भौगोलिक परिस्थितियाँ, ऑप्शन 3 है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, विविधता तथा लचीलापन का सिद्धांत, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन के जो है पाठ्यक्रम निर्माण करने में जो सिद्धांत पर जो है सिद्धांत जो है किया जाता है, सिद्धांत को जो ध्यान रख के बनाया जाता है, पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, निर्माण किया जाता है, उसमें जो सब निम्नलिखित सभी सिद्धांतों पर जो है ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ जो हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी सिद्धांत पर जो है ध्यान दिया जाता है पाठ्यक्रम निर्माण में। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है उद्दीपन परिवर्तन कौशल है। उद्दीपन परिवर्तन जो है कौशल कौन कौन से है। ऑप्शन 1 में है
शरीर संचालन ऑप्शन 2 है, हाव भाव ऑप्शन 3 है, सौर परिवर्तन उतार चढ़ाव और जो है मौखिक दृश्य बदलाव ऑप्शन 4 है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा 14 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा 14 का, उपरोक्त सभी जो है सही हो जाएगा, उद्दीपन परिवर्तन कौशल है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिससे जुड़ी वस्तुओं को छुआ या देखा नहीं जा सकता है, ऐसे पाठों को पढ़ाने के लिए किस कौशल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जिस वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, ऐसे जो है पाठ है, उस पाठ को हम पढ़ाने के लिए, अदृश्य पाठ को पढ़ाने के लिए किस कौशल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन 1 है प्रश्न कौशल, ऑप्शन 2 है दृष्टांत कौशल, ऑप्शन 3 है उदाहरण कौशल, ऑप्शन 4 है व्याख्या कौशल। तो यहाँ जो हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। दृष्टांत कौशल जो है, दृष्टांत कौशल ऐसे पाठ को पढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, अदृश्य जो है पाठ है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, खोज विधि या अनुसंधान विधि, हिस्ट्रिक मेथड या डिस्कवरी मेथड जो है किसकी देन है। ऑप्शन नंबर 1 है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन 2 है कनिंघम, ऑप्शन 3 है मुनरो, ऑप्शन 4 है जॉन डीवी। तो यहाँ जो हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। खोज विधि जो है, खोज विधि अनुसंधान विधि, इस विधि के जो है खोजकर्ता थे जो H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे खोजकर्ता थे किसके, तो खोज विधि के, अनुसंधान विधि या हिस्ट्रिक विधि, डिस्कवरी मेथड, इस सब के जो है सब एक ही नाम है। इसका जो है किसने विकसित की, तो ये जो है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने विकसित किया, इसका देन है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। किस विधि को लोकतांत्रिक शिक्षण विधि कहा जाता है। किस विधि को जो है शिक्षण विधि है, किस विधि को जो है लोकतांत्रिक शिक्षण विधि कहा जाता है। ऑप्शन 1 है सामूहिक चर्चा विधि, ऑप्शन 2 है अनुसंधान विधि, ऑप्शन 3 है दोनों, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। सामूहिक चर्चा विधि जो है, सामूहिक चर्चा मतलब स्टूडेंट जो है विद्यार्थी चर्चा विचार विमर्श करते हैं, उस विधि को जो है लोकतांत्रिक विधि कहते हैं। उसमें सभी को जो है प्रश्न पूछने का अधिकार रहता है और सभी जो है उसका उत्तर देते हैं। तो इस विधि को जो है सामूहिक चर्चा विधि को लोकतांत्रिक शिक्षण विधि भी कहा जाता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 18 है, वर्तमान के तथ्यों का पता लगाना, आंकड़े एकत्र करना किस विधि के अंतर्गत आता है। तथ्यों का पता लगाना, आंकड़ा एकत्र करना जो है किस विधि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 1 है अनुसंधान विधि, ऑप्शन 2 है विचार विमर्श विधि, ऑप्शन 3 है सर्वेक्षण विधि, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 18 का आंकड़े एकत्र करना और जो है तथ्यों का पता लगाना जो है सर्वेक्षण करना होता है, तो सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत जो है ये सब आ जाता है। तो यहाँ जो है 18 का ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की। क्षेत्रीय भ्रमण विधि है, क्षेत्रीय भ्रमण मतलब विधि कौन सा है। तो यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन 1 है शैक्षिक भ्रमण भौगोलिक पर्यटन, ऑप्शन 2 है ऐतिहासिक पर्यटन और जो है नागरिक एवं सामाजिक पर्यटन, ऑप्शन 3 है वाणिज्य एवं अर्थशास्त्र के पर्यटन और जो है वैज्ञानिक रुचि के पर्यटन, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो है क्षेत्रीय भ्रमण विधि, भ्रमण मतलब दौरा करना है, विजिट करना जो है विधि जो है पर्यटन विधि के अंतर्गत ही आता है। घूमना या देखना करने की विधि जो है, जब बच्चे को जब विजिट करा के भ्रमण करा के जो कुछ सिखाया जाता है, जैसे चिड़ियाघर का भ्रमण हुआ, चिड़ियाघर देखना और कहीं कहीं पार्क अभ्यारण्य ये सब जो है देखना, तो ये क्षेत्रीय भ्रमण विधि है। तो इसके अंतर्गत शैक्षिक भ्रमण होता है, शिक्षा के क्षेत्र में जो है इसमें जो है बच्चों को ज्ञान मिलता है। भौगोलिक पर्यटन, भौगोलिक दृष्टिकोण से कौन सा पार्क, नेशनल पार्क जो है अभ्यारण्य ये सब देखने का मौका मिलता है बच्चों को। ऐतिहासिक पर्यटन, ऐतिहासिक बिल्डिंग जैसे लाल किला, ऐसे बहुत सारे जो हैं ऐतिहासिक भवन हैं, बिल्डिंग है, उसको देखने का मौका मिलता है। तो क्षेत्रीय भ्रमण विधि है। तो यहाँ जो है सब जो है सही हो जाएगा। 19 का जो ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा, सभी जो है क्षेत्रीय भ्रमण विधि है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ग्रेडिंग विधि के प्रकार है, ग्रेडिंग विधि जो है के प्रकार है। ऑप्शन 1 है निरपेक्ष ग्रेडिंग विधि, ऑप्शन 2 है सापेक्ष ग्रेडिंग विधि, ऑप्शन 3 है दोनों, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। ग्रेडिंग विधि के प्रकार है, दोनों जो है ग्रेडिंग विधि के प्रकार है, निरपेक्ष ग्रेडिंग विधि और जो है सापेक्ष ग्रेडिंग विधि ग्रेडिंग विधि के प्रकार है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर।
तो 20 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, दोनों विधि। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 21 है, भूगोल का शब्दकोश कहते हैं। दिवाली आने वाला है, पटाखे भी छूट रहे हैं, चलिए कोई बात। भूगोल का शब्दकोश कहते हैं। ऑप्शन 1 है एटलस को, ऑप्शन 2 है ग्लोब को, ऑप्शन 3 है चित्र को, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। भूगोल का शब्दकोश जो है एटलस को कहा जाता है, एटलस को भूगोल का शब्दकोश कहा जाता है, डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं किसको, तो एटलस को। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 22 है, ग्राफ के प्रकार है। ग्राफ के जो है प्रकार कौन कौन से हैं। ऑप्शन 1 है लंब ग्राफ और है रेखा ग्राफ, ऑप्शन 2 है वृत्त ग्राफ, दंड ग्राफ, ऑप्शन 3 है चित्र ग्राफ, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। ये जो है ग्राफ के जो है सारे प्रकार है, ग्राफ के प्रकार है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 23 है, ई लर्निंग का अर्थ है। ई लर्निंग का जो अर्थ हो गया या फुल फॉर्म जो है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ई से हो गया इलेक्ट्रॉनिक, ई से हो गया इलेक्ट्रॉनिक, लर्निंग का अर्थ हो गया लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। जैसे कि बैंकिंग में हम लोग बैंकिंग प्रयोग करते हैं, ई बैंकिंग का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार जो है ई लर्निंग का जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसको जो है ई को इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ दिया हुआ है ई, और जो है लर्निंग का लर्निंग हो गया इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। इसी प्रकार जो है प्रश्न संख्या 24 है, एम लर्निंग का पूर्ण रूप क्या है। एम का यहाँ जो है एम का अर्थ हो गया फुल फॉर्म जो हो गया मोबाइल, और लर्निंग का अर्थ हो गया लर्निंग सीखना। तो मोबाइल से जो लर्निंग करते हैं उसको एम लर्निंग बोलते हैं, शॉर्ट में मोबाइल लर्निंग। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 25 है, CCE का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ जो हो जाएगा फर्स्ट जो सी है उसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, और सेकंड सी है उसका अर्थ हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव, और ई जो है उसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा इवेल्युएशन। कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव सिव जो है इवेल्युएशन, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो यहाँ जो है सतत व्यापक मूल्यांकन, इसका जो है हिंदी अर्थ हो जाएगा सतत व्यापक मूल्यांकन। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ICT का पूर्ण रूप क्या है। पूर्ण रूप है ICT जो है उसका पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ जो हो जाएगा आई का जो है पूर्ण रूप हो जाएगा इंफॉर्मेशन, सी जो है सी का पूर्ण रूप हो जाएगा कम्युनिकेशन, और टी जो है टी का पूर्ण रूप फुल फॉर्म हो जाएगा टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका जो हिंदी अर्थ हो जाएगा सूचना संचार प्रौद्योगिकी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।